गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीजें स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने अभी पिछले लेक्चर में बता दी थी और कुछ चीजें स्फेरिकल मिरर के बारे में अब अपने को बताना बाकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे सबसे पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहली बात ये जानेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और फोकल लेंथ होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सेकंड चीज हम लोग क्या जानेंगे, मिरर फार्मूला। आखिर कौन सा फार्मूला है जिससे कि हम सारे के सारे रिलेशंस हम लोग निकालते हैं, यानी मिरर फार्मूला क्या है। उस मिरर फार्मूला को भी हम लोग इसी लेक्चर में जानेंगे। तीसरी बात देखिए, जब मिरर होता है, मिरर अगर प्लेन मिरर होता है तो हमें जो इमेज दिखाई देती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर होता है तो जो इमेज बनती है या तो छोटी दिखाई देती है या फिर बड़ी दिखाई देती है। और इस प्रोसेस को छोटा होना या बड़ा होना, इस प्रोसेस को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यानी तीसरी चीज हम जानेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। जो मिरर होते हैं उनका मैग्निफिकेशन कितना होता है, कितना ऑब्जेक्ट है और इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बन गई, कितनी छोटी बन गई, यानी इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। चौथी चीज जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे इस मिरर फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कि आखिर उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो बेटा देखो, हमने पहले भी आपको पहले लेक्चर में बताया है कि जो मिरर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिरर होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज दैट, चलिए हम बना लेते हैं सबसे पहले एक मिरर बना दिया जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाया, कॉनकेव। और दूसरी साइड हम बना लेते हैं एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, हमने कहा कि एक चीज होती है जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर को काटकर ये मिरर बनाया गया था, जिस स्फीयर को काट कर ये मिरर बनाया गया था उस मिरर का सेंटर, उस मिरर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो होता है मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कहां मिलेगा, एक जगह पे मिलेगा जहां पर जिस सर्किल को, जिस स्फीयर को काटकर ये मिरर बनाया गया था उसका सेंटर। तो यानी ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका जो हाफ होता है यानी मिडिल, वहां पर होता है इसका फोकस। क्या होता है, फोकस। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में यहां क्या होगा, फोकस। तो ये मिडिल में होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि फोकस और पोल के बीच की दूरी कहलाती है हमारी फोकल लेंथ। तो यहां पर भी कहलाएगी पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। अच्छा, हमने बोला ये मिडिल होता है, तो यानी अगर ये फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एफ। तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, एफ। ऐसे ही यहां पर भी, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के मिडिल में फोकस होता है। तो अगर मिडिल में फोकस होता है तो जो यहां पोल से फोकस की दूरी अगर एफ है
तो स्वाभाविक सी बात है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी भी एफ होगी। तो बिल्कुल ये कॉनकेव मिरर के लिए भी ऐसा ही, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यानी यहां पर क्या निकल के आया कि जो आर है वो एफ प्लस एफ, यानी आर जो है वो एफ प्लस एफ, इसका मतलब 2f के बराबर होता है। तो यानी हम लोगों ने ये निकाला कि r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। यहां पर भी वही हुआ, r इक्वल्स टू एफ प्लस एफ, देखो f प्लस एफ इक्वल्स टू r, तो यानी r बराबर 2f। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो यानी कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर में देखें, चाहे आप कॉनकेव मिरर में देखें। तो यानी एक ये रिलेशन निकल के आया कि r की वैल्यू जो होती है वो 2f होती है। इसी को अगर दूसरी तरह से लिखें तो हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी एफ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो अब हमें बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। दोनों ही बातें एक ही बात है, बट क्या है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए बोला गया है और ये फोकल लेंथ को ध्यान में रखते हुए बोला गया है। बातें दोनों ही एक है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, या फिर ऐसे उसको इसको इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो हमें जो पहला रिलेशन पता चल गया, जिस रिलेशन को हमने अभी क्लास को शुरू करने से पहले ही हमने बोला था कि अपन फर्स्ट टॉपिक में अपन लोग ये जानेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें ये रिलेशन मिल चुका है, हम अब इस रिलेशन को जान चुके हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो ये अपना पहला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। और अपना जो सेकंड टॉपिक था वो था मिरर फार्मूला। मिरर फॉर्मूला। अब सेकंड टॉपिक में हम लोग जानेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है। देखिए, अपने यहां जो 10th क्लास में मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं है। अपने जो सिलेबस है 10th क्लास के सिलेबस में मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं है, बट उसका फार्मूला, मिरर फार्मूला एंड देयर यूज, यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स अपने यहां सिलेबस में हैं। तो यानी अपन लोगों को मिरर फार्मूला जानना है क्या होता है, और मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये भी अपने को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फार्मूला। अब बात ये आती है, इसमें जो कुछ भी लिखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टर्म से, एक ही लेटर ऐसा लिखा है जिसके बारे में आपको जानकारी है, एफ। क्योंकि हम एफ आपको बता चुके हैं ये फोकल लेंथ होती है, लेकिन आप ना तो वी के बारे में जानते हैं और ना ही यू के बारे में जानते हैं। तो अपन सबसे पहले जानेंगे ये वी क्या होता है और ये क्या होता है, यू क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, किसकी बात करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। हमने एक कॉनकेव मिरर रखा, कॉनकेव मिरर के सामने इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये मिरर है, अब यहां से ऑब्जेक्ट में से लाइट रे निकलेगी और जाकर के कॉनकेव मिरर से टकराएगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के किसी फोकल लेंथ से होकर के निकल जाएगी, इस मिरर के फोकल लेंथ से होकर निकल जाएगी। अच्छा, तो इसी प्रकार से यहां पर इस ऑब्जेक्ट की कहीं पर यहां इमेज बनेगी। तो ये हो गई अपनी इमेज। मान लीजिए फोकल लेंथ में बन रही है हमारी इमेज, जो फोकस है वहां पर हमारी इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बाहर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आज कहीं पे ऑब्जेक्ट जो है वो सिचुएटेड है, खड़ा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन रही है, और ये अपना मिरर का होता है पोल। ये क्या होता है मिरर का पोल। पोल से
ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हमेशा यू कहलाती है। यानी जहां पर मिरर से ऑब्जेक्ट जहां पर खड़ा होता है, जिस ऑब्जेक्ट की अपने को इमेज बनानी है, वो ऑब्जेक्ट पोल से जितनी दूरी पर खड़ा है वो दूरी हमेशा यू कहलाती है। अच्छा, सेकंड थिंग, हमारी यहां पर मान लीजिए इमेज फोकस पे बन रही है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, पोल से इमेज की दूरी जो होती है वो वी कहलाती है। क्या कहलाती है? जरूरी नहीं है कि फोकस पे ही इमेज बनेगी, इमेज कहीं पर भी बन सकती है। अगर हम दोबारा से समझे तो सपोज दैट एक मिरर हमने यहां पर ले लिया, एक हमने यहां कहीं मिरर ले लिया, यहां कहीं ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये मिरर का पोल हो गया। तो पोल से जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो यू कहलाएगी। कहीं पर भी इमेज बन रही है, मान लीजिए इमेज यहां पर बन रही है, तो जो इमेज बन रही है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी यू कहलाएगी, पोल से इमेज की दूरी, जो है वो वी कहलाएगी। तो मेरे हिसाब से लगता है आपको मिरर फार्मूले में अब जो 3 लेटर लिखे हुए हैं, एफ, वी एंड यू, इन तीनों चीजों के बारे में जानकारी हो गई होगी। एफ क्या होगा? एफ जो होगा वो मिरर की फोकल लेंथ होगी। वी क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से? फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। यू क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो आपको ये चीज यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो आप यहां पर क्या लिख दें, इस फार्मूले के नीचे इस चीज को डिस्क्राइब कर दें कि हियर, ऐसे लिखें, एफ टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर, चाहे वो मिरर कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कोई भी हो। अच्छा, वी क्या हो गई? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ऐसे यू क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। तो अब हमें लगता है मिरर फार्मूले को हम अपने को अच्छे से जान चुके हैं कि मिरर फार्मूला होता क्या। तो मिरर फार्मूले को अपन लोग लर्न करेंगे, वैसे बोलेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f equals to 1/v plus 1/u. Here f equals to focal length of the mirror, v equals to distance of image from pole and u equals to distance of object from pole. तो ये अपना मिरर फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारे लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसकी तरफ। थर्ड टॉपिक जो है वो हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी अगर खड़ा होता है तो जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर वो हमेशा सेम साइज की बनती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। लेकिन ये केवल प्लेन मिरर में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, स्फेरिकल मिरर्स यानी कॉनकेव मिरर की या फिर कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इनमें से कॉनकेव में से एक मिरर ऐसा होगा जो इमेज का साइज था उस साइज से छोटा करके देगा। कितना छोटा कर देगा ये बात की बात है, जब हम इसको पढ़ेंगे समझाएंगे तो अगली क्लास में उसको जानने की कोशिश करेंगे कैसे होता है मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है ये अपने को यहाँ पे जानना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का है और सपोज दैट उस ऑब्जेक्ट हमने किसी स्फेरिकल मिरर के सामने खड़ा कर दिया और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है, जो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज 3 सेंटीमीटर की बन रही है, तो यानी उसकी इमेज जो है वो घट के आ रही है।
उसकी इमेज जो है उसका साइज घट रहा है। ऐसे ही अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा किया मिरर के सामने और उसकी इमेज 10 हो गई, ऑब्जेक्ट जो था 5 का था, इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर की, तो यानी इमेज जो है वो बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो इमेज का साइज जो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल हो गया। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो 2 हो गया उसका। तो अपने को ये समझ में आ जाता है, अगर अगर वर्बली समझने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है मैग्निफिकेशन जो होता है वो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो जो इमेज हमारी फॉर्म हुई वो रिफ्लेक्शन के बाद कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो कंपेयर करते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसको फार्मूले को जान लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से शो करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से शो करते हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर होता है एम बराबर आई अपॉन ओ। इस आई क्या होता है? आई होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे जानेंगे? जो इमेज बन रही है उस इमेज का कितना साइज है। सपोज दैट अभी हम एग्जांपल के तौर पे हमने बताया, कि जैसे इमेज बन रही है वो हमारी 10 सेंटीमीटर की बन रही है, 10 सेंटीमीटर की, और जो ऑब्जेक्ट लिया था वो था हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो यानी अभी हम इसको समझते हैं कि जैसे हमने एक मिरर लिया, मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, इस ऑब्जेक्ट की जो साइज था यानी हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर की थी, और इसकी जो इमेज बनी वो 10 सेंटीमीटर की बन गई। कितने की बन गई? 10 सेंटीमीटर। तो यानी इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है इसको हम लोग ओ बोलते हैं, और जो इमेज की हाइट होती है जो बनती है उसको हम लोग आई बोलते हैं। तो जो ओ है वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई जो है वो है साइज ऑफ इमेज। तो सपोज दैट हमारी जो इमेज थी वो 10 सेंटीमीटर की बनी जब ऑब्जेक्ट का साइज था 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो 5 टू द 10, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यानी m बराबर हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन कितना आया इसका? 2 आया। इसका मैग्निफिकेशन कितना आया? 2। तो इस 2 मैग्निफिकेशन जो है वो ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो 2 टाइम्स बन गई ऑब्जेक्ट के साइज से। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन बड़ी सरल है, बड़ी सिंपल है कि लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर डेफिनेशन को कोई समझने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाती है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप लोग माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, इसी को अगर आप, वी आपको मालूम है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और यू आपको मालूम है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो अगर माइनस वी अपॉन यू भी रख दो, यानी कि वी कितनी है, मान लीजिए इमेज हमारी बन रही है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो इमेज हमारी 20 सेंटीमीटर पे बन रही है तो हमने लिख दिया इमेज हमारी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल अपॉन ऑब्जेक्ट हमारा 10 पे था, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो हमने लिख दिया 10, 10 टू जाता है तो मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा इसका भी। तो चाहे इस फार्मूले से निकालें माइनस वी अपॉन यू से, चाहे आई अपॉन ओ से, यानी चाहे तो हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालें मैग्निफिकेशन, और चाहे तो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का डिवाइड करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, m बराबर आई अपॉन ओ या फिर m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो ये बड़ी आसानी से, क्योंकि हमने सारे टर्म समझा दिए हैं आपको, m बता दिया क्या होता है, i बता दिया क्या होता है, o बता दिया क्या होता है, v बता दिया क्या होता है, u बता दिया क्या होता है, f क्या होता है। तो जितने भी लेटर्स जो हैं वो हमारे यूज होते हैं, वो सारे लेटर्स मैं आपको साथ में ही समझाता चल रहा हूं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो आज के लेक्चर में हमें जो सीखना था वो सिर्फ 3 चीजों को सीखना था। एक, रिलेशन बिटवीन
रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ जो हम बता चुके हैं, F इक्वल्स टू R/2 या फिर R बराबर 2F होता है। सेकंड चीज थी वो थी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला था 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। यहां पर F फोकल लेंथ होती थी, V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल होती थी, U डिस्टेंस ऑफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होती थी। लास्ट जो था वो था लीनियर मैग्निफिकेशन, जो सामने आपके लिखा हुआ है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, या फिर दूसरे टर्म में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने ये समझा भी दिया। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में ये तीन टॉपिक जो है वो हमारे बड़ी आसानी से कवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इनमें से किसी भी, ना तो लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, ना ही मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। तो अगर दोनों में से सिलेबस में कोई भी डेरिवेशन नहीं है तो अपने को सिर्फ फार्मूले फार्मूले को जानना था, तो हमने फार्मूले फार्मूले को जान लिया। अब मैं आपके पास कुछ असाइनमेंट भेजूंगा और उन असाइनमेंट को आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। हाँ, अब बोलो हेलो। है बुक बेटा, देखो ऐसा तुम्हें बताया हम तो किसी बुक से नहीं। ना बेटा, हमने अभी तक किसी जो अभी पढ़ाया है हाल फिलहाल, वो किसी बुक से नहीं पढ़ाया है। हाँ, देखो मैं नहीं, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मेरे पास वो बुक नहीं है जो बुक तुम लोगों के पास आएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास तो वो बुक होगी नहीं जो बुक तुम लोगों के पास होगी। या तो मेरे पास हो वो बुक, है ना। मेरे पास तो वो वाली बुक ही नहीं है जो बुक। क्यों? उसका एक तरीका ये हो सकता है, समझाते हम चल रहे हैं, और जो जो स्कूल में जो तुम्हारे चल रही हो बुक, वो बुक अभी जो करंट में चल रही है तुम्हारे पास, आज अरिहंत की चल रही है, इन्होंने दिखाया था। हाँ, और मेरे पास तो कोई अरिहंत वगैरह का आया नहीं है, या फिर तुम ही लोग सारे लोग आ जाओ तो हम बुक खरीद के भी लाए। हाँ, अभी सारे लोग आ भी नहीं रहे हो, अब दो तीन लोगों के लिए हम अपनी किताब अलग से एक और खरीद लें तो कोई मतलब नहीं बनता। तो एक काम करेंगे, क्या नाम है इनका, कीर्ति। कीर्ति बेटा, जरा किताब खोल के हमें दिखाओ यार। है, किताब में जरा रिफ्लेक्शन देखो कहाँ पे है। मेरे पास तो और बहुत सारी किताबें लेकिन ये नहीं है। अरे, हाँ बेटे, वो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी रिफ्रैक्शन अपने को पढ़ना ही नहीं है, पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया ना। तो ये देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, या तो एक काम करो, आप लोग परेशान ना हो, हम आपको जो कुछ करा रहे हैं सारी चीजें करते चलो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो भी किताबें हैं उनके जो पहले तो कीर्ति एक काम करना, इसमें जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन तो हमने उसी दिन समझा दिया था सारा। अब आता है हमारा कौन सा, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन।
तो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी फोटो खींच के तुम मेरे पास भेज दो व्हाट्सएप पे, है ना, अभी भेज दो, तो हम उसको अभी टैली कर लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, वेरी गुड। चलो पढ़ो अब, या कल से टाइम पे आओ, आज कम टाइम मिला क्योंकि अगली क्लास है मेरे पास अभी तुरंत ही। ठीक, फिलहाल जो भी पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया, अब न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है अपनी एक्सरसाइज करनी है। ठीक बेटा।